स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज की 29वीं क्लास 3 सितंबर 2023 के करंट अफेयर और उनसे जुड़े हुए स्ट्रैटेजी को देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आज के इतिहास को जानेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति बने? सही आंसर है बी, सिंगापुर। ये थर्मन षणमुगरत्नम की तस्वीर है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येओल हैं। ब्रुनेई के किंग हसनल बोलिकिया हैं और पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति जेम्स मारेप हैं। भारतीय मूल के राष्ट्रीय अध्यक्षों को देखेंगे। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। प्रविंद जुगनौथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। लियो वराडकर ताओसिच हैं यानी आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। पृथ्वीराज सिंह रूपुन मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। चान खंतोकी सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। इरफान अली गोयाना के राष्ट्रपति हैं। वेवेल राम कलावन सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं। ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। क्रिस्टिन कंगालू त्रिनिदाद और टोबागो के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया? सही आंसर है बी, जॉर्जिया। ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया ने हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया अक्टूबर को। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने हिंदू अमेरिकियों के योगदान के लिए अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत मंथ घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र को कौन सा स्टेट मिला? सही आंसर है बी, नवरत्न का। केमिकल एंड फर्टिलाइज़र का ये लोगो है। महारत्न कंपनियां 13 हैं और नवरत्न कंपनियां 14 हो गई हैं। मिनी रत्न कंपनियां 74 हैं। इसकी स्थापना 1978 को हुई। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष और एमडी CS मुंदेगीकर हैं। महारत्न कंपनियां दिखेंगे। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इन्फ्लेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नवरत्न कंपनियों को देखेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, NBCC लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ONGC विदेश, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII पुणे के अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर है बी, R माधवन। ये एक एक्टिंग स्कूल है। ये R माधवन की तस्वीर है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII, ये इसका लोगो है। स्थापना 1960 में हुई। अध्यक्ष R माधवन बने हैं। निदेशक भूपेंद्र कौथोला हैं। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। R माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। R माधवन FTII के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने विस्तारा एयरलाइंस के किसके साथ विलय को मंजूरी दे दी? सही आंसर है डी, एयर इंडिया। ऑप्शन नंबर डी, एयर इंडिया के साथ विलय को मंजूरी दे दी। इंडिगो के CEO पीटर अल्बर्ट्स हैं, स्पाइस जेट के CEO अजय सिंह हैं, जेट एयरवेज के CEO संजीव कपूर हैं और एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन हैं। टाटा SIA एयरलाइंस भारत में विस्तारा नाम के विमान की सेवा का संचालन करती है। यह टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त बिजनेस है। विस्तारा और एयर इंडिया टाटा समूह का हिस्सा है और सिंगापुर एयरलाइंस की विस्तारा में 49% की हिस्सेदारी है। तो विलय के लिए सिंगापुर एयरलाइंस भी एयर इंडिया के 25.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ये एयर इंडिया का नया लोगो है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च किया है। स्थापना 15 अक्टूबर 1932 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष N चंद्रशेखरन है और CEO और MD कैंपबेल विल्सन है। संस्थापक JRD टाटा हैं। एयर इंडिया का 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और 68 साल बाद टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को खरीद लिया। क्वेश्चन नंबर 6, अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ए, ASI और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इसका लोगो है। महानिदेशक प्रोफेसर किशोर कुमार बासा हैं। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हैं और यूनेस्को की महानिदेशक आंड्रे ओजेले हैं। हाल में हुई नियुक्तियों को देखेंगे। मनीष देसाई ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के प्रमुख नियुक्त हुए। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा बनी। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने। FIDC के नए अध्यक्ष उमेश रेवंकर बने। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लोगो है। गठन 1861 में हुआ। संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक इस समय प्रोफेसर किशोर कुमार खारा हैं। मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय है। मंत्री जी किशन रेड्डी हैं और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 की A+ रेटिंग किसे दी गई? सही आंसर है C, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। ये शक्तिकांत दास जी की तस्वीर है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का भी अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने के लिए किसने टास्क फोर्स की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स गठित की। इसका लक्ष्य 1 दशक के भीतर दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाना है। ये अमेरिका का एम्बलम है और ये फ्लैग। अमेरिका के मैप को देखेंगे। इसके 2 पड़ोसी राज्य कनाडा और मैक्सिको हैं। पूर्व में अटलांटिक ओशन है और पश्चिम में पैसिफिक ओशन है। राजधानी वाशिंगटन DC है। राष्ट्रपति जो बाइडन है जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी हैं। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स हैं। उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है और निचले सदन को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस कहा जाता है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है और भारतीय राजदूत यहाँ पर तरनजीत सिंह संधू हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2023 में जीएसटी संग्रह 11% की दर से बढ़कर कितना पहुंचा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.59 लाख करोड़। जम्मू कश्मीर के जीएसटी संग्रह में पिछले साल से 21%, उत्तराखंड 24%, हरियाणा 13%, त्रिपुरा सबसे ज़्यादा 40%, मेघालय 28%, छत्तीसगढ़ 19%, नागालैंड 37%, अरुणाचल प्रदेश 29% की बढ़ोतरी रही। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। 122वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को पारित किया गया। भारत की जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाई गई। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई और इसी दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीएसटी की दरें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मूडीज ने मजबूत आर्थिक गति के चलते 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 5.5% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.7%। चलिए आ जाते हैं आज के इतिहास की ओर। आज ही के दिन 1767 में कार्ल स्मिथ की सेना ने चांगमा की लड़ाई में निज़ाम और हैदर अली की संयुक्त सेना को हराया। आज ही के दिन 1833 में अमेरिका में बेंजामिन एच.डे ने पहला अखबार न्यूयॉर्क सन की शुरुआत की। आज ही के दिन 1950 में एमिलियो नीनो फरीना पहले F1 वर्ल्ड चैंपियन बने। आज ही के दिन 1971 में कतर स्वतंत्र राष्ट्र बना। आज ही के दिन 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने इटली पर हमला किया। आज ही के दिन 1998 में नेल्सन मंडेला ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी कड़ी आपत्ति जताई। आज के दिन 2003 में पाकिस्तान सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला लिया गया। आज ही के दिन 2006 में भारतीय मूल के भरत जगदेव गोयाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आज ही के दिन 2007 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और उनके पुत्र आराफात रहमान भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए। आज ही के दिन 2007 में चीन के जिनजियांग प्रांत में चीन और जर्मन विशेषज्ञों ने लगभग 16 करोड़ साल पुराने एक जीव के 17 दांत खोजने का दावा किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।